जिस प्रकार मिट्टी का गीलापन उस पेड़ की जड़ को मजबूत करके रखता है और उस पेड़ को पकड़ के रखता है, ठीक वैसे ही अगर रिश्ते में भी मधुरता हो तो वो रिश्ते में भी उस रिश्ते को पकड़ के रख सकता है। तो देखा जाए तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए ना आपको मधुर होना पड़ेगा, आपको सॉफ्ट नेचर होना पड़ेगा, आपको ऐसा होना पड़ेगा जैसे आप झुके हो, थोड़ा झुका स्वभाव होना पड़ेगा। अगर आप बहुत हठी होंगे, बहुत ज़्यादा इस नेचर के होंगे कि आप किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, आपका बोली विचार भी बहुत कड़वा है, आप बहुत हार्ड हो, तो एक चीज़ आप गांठ बांध लो, आपके रिश्ते ना बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे और सब लोग आपसे दूर भागने लग जाएंगे। इसीलिए उस तरह बनिए जिस तरह एक पेड़ की जड़ में मिट्टी गीला होता है और तब जाके वो पेड़ जड़ से खड़ा होता है और मजबूत बनता है। ठीक वैसे भी आपका मीठा व्यवहार, आपका मीठा बोली ही रिश्तों को मजबूत बनाएगा। राधे राधे। इस संसार में हर व्यक्ति के पास दो चीज़ ज़रूर पाई जाती है, पहला खामी, दूसरा खूबी। जी बिल्कुल, ये दो चीज़ हम हर इंसान में पाया जाता है। अब सवाल ये है कि किसे क्या कैसे दिखता है ना? तो ये चीज़ ना उस देखने वाले व्यक्ति पे निर्भर होता है कि वो हम में क्या देखता है। होने को हर व्यक्ति में अच्छाई बुराई सब है, लेकिन देखने वाले की नज़र में है कि वो हम में क्या देख रहा है। तो जो इंसान तलाशता है ना, तो उसे तो खामी नज़र आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तलाश रहा है ना। लेकिन जो इंसान तराश रहा होता है तो उसे खूबी ही नज़र आता है। तो फ़र्क यहीं पे है कि आप तलाश रहे हैं या तराश रहे हैं। अगर तलाश रहे हैं तो खूबी निश्चित नज़र आएगा, और अगर तलाश रहे हैं ना तो खामी ही खामी नज़र आएगा। तो इसीलिए व्यक्ति पे आप मत देखो क्या, तो बस आपको अपने अंदर देखना है कि आप क्या देख रहे हो, आप तलाश रहे हो या तराश रहे हो। बात छोटी सी है, बस समझने की देर है ना। राधे राधे। जितना अधिक आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इस दुनिया में सकारात्मक चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये सत्य बात है। इसीलिए हमें जो सोचना है वो सही सोचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ज़िंदगी में कितना भी उथल पुथल मचा हो, उसे आप नज़रअंदाज कर दीजिए। बस आप 24 घंटा हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सबको ना बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। एक ऐसा बात जो आप हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हर कोई अपने घर में कान्हा जी को लेकर आते हैं, है ना, और उनकी सेवा करते हैं जैसे कोई उनका घर का अपना ही बच्चा हो जैसे, है ना। आप सभी ने देखा होगा, इंस्टाग्राम पे वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो, कहीं पे भी देखा ही होगा, या फिर आसपास के घर में जो कान्हा जी को बहुत सेवा करते हैं, खाना खिलाते हैं, एकदम बच्चों की तरह पालना पोसना ये सब चलता है ना। तो कोई कोई उनमें भी ऐसे लोग हैं जो उनको पसंद नहीं आता है कि इस तरह से करने का क्या मतलब, यानी कि जो ऐसा कर रहे हैं तो क्या वो भगवान से प्रेम कर रहे हैं, और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या वो अपने भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हैं। ये हर किसी के मन में आता है। क्या उनको भोजन करवाना डेली डेली सही है, उनको इस तरह से रखना या फिर नहीं। देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको करने में अच्छा लग रहा है ये तो उनकी कृपा है, मैं तो कहूँगी। अच्छा लगना ना लगना वो तो बात की बात है, लेकिन ये उनकी कृपा होगी ना, तभी आप उनके लिए ये सब करेंगे। ये सब सेवा है हमारे भगवान के लिए। तो ये सब भावना तभी आता है जब आप उनके लिए समर्पण होंगे, और ये उनके ऊपर से आता है तब होता है। तो मैं बहुत ज़रूरी एक बात कहना चाहती हूँ दोस्तों। मैंने अपने ज़िंदगी में ना इसे वो किया
क्या कहते हैं उसे आप लोग, देखा है, यानी कि एक्सपीरियंस किया है, मैंने पाया है लोग। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, कसम से मैं जो भी बोलूँगी बहुत सत्य बोलूँगी। अपने लाइफ में जो हुआ मैंने देखा है कि हम जब कृष्ण भगवान को अपने घर लाते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो एक चीज। हाँ, तो दोस्तों मैंने देखा है कि जब मैंने कान्हा जी को लाई थी ना, तो मैं देखी कि मेरे घर में ना आग लग गया, पूजा घर में। और मैं तब डर गई कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे पूजे घर में आग क्यों लग गए। तो मैंने पंडित जी से दिखलवाया। पंडित जी ने बोला कि आपके घर में ना ये आग लगने वाला था, या फिर आपके पूरे घर में, या फिर किसी इंसान के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, कोई डेथ कर जाता हमारे घर में। मतलब कोई बूढ़ा डेथ नहीं, कोई जवान व्यक्ति हमारे घर में मर जाता। ये कान्हा जी अपने ऊपर ले लिए, इसीलिए ये ऐसा हुआ कि आपका मंदिर में आपका भगवान स्वयं जल गए, आपके दुखों को नाश कर दिए। तो क्या हुआ कि हमारे घर में आग लग गया और कान्हा जी अपने ऊपर ले लेते हैं इस चीज को। तो ये हुआ एक बार की कहानी। फिर मैं दूसरा बार पंडित जी से पूछी कि पंडित जी अब मैं क्या करूँ, कान्हा जी को तो मेरा लाना पड़ेगा ना, कान्हा जी को एक बार लाई हूँ तो अब अच्छा भी नहीं लग रहा है उनके बिना अब। तो फिर पंडित जी बोले कि अब तो आप खरीद भी नहीं सकते खुद से, क्योंकि एक बार अगर मंदिर में आग लग जाता है ना कान्हा जी का, तो आप फिर उस घर में कान्हा जी को नहीं खरीद सकते। दूसरा भगवान को आप भले खरीद सकते हो, लेकिन कान्हा जी को नहीं ला सकते। अब आपको कोई गिफ्ट में देगा ना, तभी आप कान्हा जी का पूजा करोगे, ऐसा था। और आपको मांगना भी नहीं है, स्वयं आपको कोई देगा तभी इस चीज को मतलब माना जाएगा, तभी आपके घर में कान्हा जी आएंगे। और फिर क्या हुआ दोस्तों कि मुझे ऑनलाइन में एक दोस्त मिला, मैंने उसको मंदिर में जलने की कहानी बताई, अपने भगवान जी के बारे में बताया कि जल गया। तो उसने मुझे ऑनलाइन से एक कान्हा जी गिफ्ट में दिया। उसको मन में हुआ, ये तो मैं कहूँगी कि कान्हा जी का कृपा है, उसने दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं, 8 to 7 मंथ मैंने उनका सेवा किया। वैसे नहीं जैसे आप वीडियो में देखते हो, मैं बहुत सिंपल तरीके से पानी और थोड़ा सा मिश्री और किशमिश कभी हुआ यही भोग लगाती हूँ। मैं इतना कुछ नहीं करती दोस्तों, कसम से बता रही हूँ, मैं बहुत सिंपल से करती हूँ। इसी में मेरे कान्हा जी ना बहुत प्रसन्न, बहुत ज़्यादा, हम उनसे और वो हमसे। फिर क्या हुआ, उनका ना ऐसे चेहरा हो गया, इस तरफ चला गया। मतलब ऐसा है कि कोई हमारे घर में पैरालाइज्ड होने वाला था, यानी कि किसी ना किसी के ऊपर कुछ होता, और कान्हा जी उस चीज को भी अपने ऊपर ले लिए। तो मैं एक ही बात कहूंगी दोस्तों कि प्लीज आप सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने घर में कान्हा जी को जरूर लाए। आप उनको क्या खिलाते हो, कैसे सुलाते हो, कैसे सेवा देते हो, ये मैं नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कान्हा जी को अपने घर में जरूर लाओ दोस्तों। आपके ऊपर आने वाली हर विपदा को वो जरूर दूर कर देंगे। दूर तो क्या दोस्तों, वो अपने ऊपर ले लेते हैं और तब जाके आपकी ज़िंदगी को पूरे खुशहाल कर देते हैं। प्लीज़ दोस्तों, मैं दिल से कहती हूँ कान्हा जी को अपने घर लेके आओ, वो सब दुख दूर करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाँ, तो दोस्तों ऐसी है मेरी लाइफ की कहानी, मेरे कान्हा जी से जुड़ा हुआ कहानी है। ये सच्ची घटना बता रही हूँ, मेरे साथ हुआ है दोस्तों, आप मानिएगा। और तब से पता नहीं क्या हुआ मेरे ऊपर, कान्हा जी का ही कृपा समझिए। मैं ये तिलक लगाने लगी, उनसे प्रेम करने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये तिलक लगाना। और तो और मुझे चित्रलेखा जी इतना पसंद है, फिर मैं उनको फॉलो करने लगी। और आज मैं स्टार्ट की हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, क्या होगा, बस मैं इस पे काम करूँगी। मैं दिल से कर रही हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरा हनुमान जी, मेरा कान्हा जी, मेरे महादेव, मैं तो कहती हूँ समस्त देवी देवताएं मेरे साथ हैं, और वो उनका आशीर्वाद भी मेरे साथ है। तो मैं इसी तरह से हर रोज़ आप सब के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो लेकर आती हूँ। आप यकीन मानिए दोस्तों, आप सब मेरे
यूट्यूब चैनल पर आइएगा और मेरे सारे वीडियोस को देखिएगा। आपको कोई ना कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर ला के दूँगी। आज का जो इन्फॉर्मेशन है ना, मैंने आज तक जितने भी वीडियो डाले हैं उन सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो यही है दोस्तों, क्योंकि इसमें ना मैंने वो बात आज एक ऐसा राज खोला है ज़िंदगी के बारे में जो आप मतलब किसी ने नहीं बताया होगा, या फिर बताया भी होगा तो आपने देखा नहीं होगा। आज आप पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन ये सत्य है दोस्तों। कान्हा जी को घर में ज़रूर से ज़रूर लाइए। आप देखेंगे कि आपके ऊपर जितने भी बीमारी आने वाली हो वो भी कान्हा जी अपने ऊपर लेंगे। आपके घर के ऊपर भी अगर कोई विपदा आने वाली है वो भी कान्हा जी अपने ऊपर ले लेते हैं। एक कान्हा जी ही ऐसे देवता हैं जो आपके घर की और आपके अपने स्वयं ऊपर आने वाले हर संकट को वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और तब दोस्तों एक काम कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कान्हा जी जल गए आपके मंदिर में आग लगने से, तो आप कान्हा जी को चेंज करना होगा। याद रहे, आप खुद से नहीं खरीद सकते, आपको किसी को आपको कोई और खुद से भेंट देना होगा, तब आप कान्हा जी को फिर से दोबारा अपने घर में ला सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कान्हा जी का अचानक से आँख टूट के गिर गया या फिर उनका मुंह टेढ़ा हो गया, ये सब कुछ भी, तो आप समझिएगा आपके ऊपर विपदा वो आने वाला था और कान्हा जी अपने ऊपर ले लिए। तो आपको स्वयं जैसे ही आपको वो दिखे वैसा नक्शा, आपको तुरंत बाजार जाना है, एक अच्छा सा कान्हा जी को अपने घर लेकर आना है और उससे पहले की तरह जैसे आप पूजा करते हैं उसी भाव से, उसी स्नेह से आपको फिर से उनकी पूजा करना है। फिर देखिएगा दोस्तों, आपके जो भी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां आएंगी ना, कान्हा जी स्वयं उनके ऊपर ले लेते हैं। भगवान जी की महिमा ना क्या ही बताएं दोस्तों, इतने अद्भुत है ना। मैं जब देखती हूँ ना इस तरह से कान्हा जी को होते हुए, तो मुझे पहले शुरू में डर लगता था कि ये कान्हा जी के साथ क्या हुआ, लेकिन मैं बाद में समझी कि कान्हा जी उस मूर्ति में नहीं है। कान्हा जी को किसी मूर्ति का ज़रूरत नहीं है, वो हमारे हृदय में है, वो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। उनको किसी मूर्ति का आवश्यकता नहीं है, वो तो बस हमारे खुद के सुरक्षा के लिए ही ये सब नियम बनाया गया है कि हम कान्हा जी को घर में रखें, ताकि हमारे ऊपर आने वाली विपदा को कान्हा जी अपने ऊपर ले सके। बाकी और कोई बात है ही नहीं दोस्तों। अब आप दोबारा जब किसी ऐसा वीडियो देखेंगे ना कि लोग ऐसे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो आप प्लीज़ उस पर कोई प्रश्न मत कीजिए, कोई भी शक मत कीजिए और किसी भी तरह का गलत कमेंट मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करना मैं कहती हूँ 100% सही है। अब जितना आपका मन हो उतना ही करो, ज़्यादा तामझाम मत करो, सिंपल सिटी से ही जो करना है करो, लेकिन हाँ करो ज़रूर, कान्हा जी को लाओ ज़रूर, उनकी सेवा करो ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों। अब आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह का कान्हा जी के ऊपर घर में अगर कोई सेवा कर रहा है या फिर कहीं वीडियो चल रहा है तो गलत कमेंट ना कीजिए प्लीज़, मेरी आप लोगों से बहुत दिल से दरखास्त है। आज की ये वीडियो मुझे आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे। अपने रिश्ते को उस ताले की तरह बनाइए जिसे हथौड़े की चोट तो मंजूर हो, लेकिन दूसरे चाबी से खुलना मंजूर ना हो। समझे कुछ? राधे राधे। जीवन में दो चीज हमेशा टूटने के लिए ही बनाया गया है, और वो दो चीज है सांस और साथ। सांस एक बार ही टूटता है और इंसान मर जाता है, पर किसी का साथ टूटने से इंसान पल चिल्लाकर और ऊंची आवाज में बात झूठ को करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सच तो धीमे स्वर में भी पूरे ब्रह्मांड में गूंज सकता है। राधे राधे। पुरुषों का तो आप छोड़ ही दीजिए, एक स्त्री भी अगर दूसरी स्त्री का समझने लग जाए और साथ देने लग जाए ना, तो कितना भी मुश्किल, कोई भी मुश्किल आसान हो जाएगा। मेरी ये बात आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। अपनी ज़िंदगी की किताब कभी भी खुला मत छोड़िएगा इस बाज़ार में। ये ज़माने वाले ना आपके जमे जमाए हिसाब को बिगाड़ देंगे। मेरे विचार से आप अपना वक्त किसी को सफाई देने में मत जाया करो, बेकार मत करो,
क्योंकि लोग ना वही सुनना चाहेंगे जो वो सुनना चाहते हैं। मतलब वो वही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वही बोलो जो उनको सही लगे, जो उनके हिसाब से हो। आपका बोलना वो नहीं मानते हैं या फिर वो एक्सेप्ट भी नहीं करते। इसीलिए आप अपने भगवान के नज़र में सही रहने का देखो कि आप अपने भगवान जी के घर में तो आप सही हो ना। आपके कर्म आपके भगवान को तो पसंद आ रहा है। इन लोगों का आप छोड़ दीजिए, बस अपने भगवान को पकड़ लीजिए। ऐसे पकड़िए कि उनके हिसाब से रहिए बस। हाँ, मेरे भगवान को ये पसंद आएगा, क्या मेरे भगवान मुझे तब पसंद करेंगे, क्या अगर मैं ऐसा रहूँगा तो भगवान जी को मैं अच्छा दिखूंगा। बस आपको इतना ही बात ध्यान में रखना है। लोगों को साबित करने में आप समय ही बर्बाद करते हैं और कुछ भी नहीं। इसीलिए मेरे भगवान क्या कहते हैं, मेरे भगवान को मैं कैसा दिखता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो ऐसे ही रहना है दोस्तों, क्योंकि ये लोगों को आप साबित करते करते पूरी ज़िंदगी थक जाओगे, लेकिन आप साबित नहीं कर पाओगे कि आप कितने निर्मल हो, कितने मतलब पानी में हो। इसीलिए मेरा तो मानना है, मैंने अपने ज़िंदगी में तो बस जो सीखा है ना, मैंने आपको वही समझाने का और सिखाने का भी प्रयास किया है कि आप हमेशा अपने भगवान जी के साथ रहो, क्योंकि उनको सब पता है कि उनके भक्त को उनकी कब कहाँ और कैसे ज़रूरत है और उनको किस तरह से अपने भक्त के सामने आना है। बाकी बात आप टेंशन ही ना लो, जब आप उनके ऊपर रहोगे तो वो तो निश्चय रूप से आपके सामने आएंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे और आपको भी देखेंगे। असल में तो आप उन्हीं के बच्चे हो ना, है ना। राधे राधे।